नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कटाक्ष टीवी में। और आज से कुछ साल पहले का समय था उत्तर प्रदेश में, जहां पर कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी तो केवल गुंडे बदमाश और बाहुबलियों की दहशत और उनको पनाह देने वाली सरकार। लेकिन 2017 में जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद यूपी के माथे से ये जो बदनुमा दाग था वो हट गया। और आज हम 2022 में अगर बात करें तो यूपी में गुंडे बदमाश और बाहुबली खुद को या तो जेल में अपने आप को सुरक्षित समझते हैं या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर सुरक्षित समझते हैं। 2017 से पहले जो खौफ और दहशत आम जनता में होती थी, वही खौफ और दहशत योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बदमाशों में और बाहुबलियों में दिखाई देती है। जो मिनटों में किसी की भी जान ले लेते थे, आज उनको खुद के एनकाउंटर होने का खतरा रहता है। और कटाक्ष टीवी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने इन बाहुबलियों की अकड़ निकाली है। दरअसल माफिया से सीएम योगी की भिड़ंत काफ़ी पुरानी है, या फिर यूँ कह सकते हैं उनके राजनीति में आने की वजह भी है। एक समय था जब योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के उत्तराधिकारी बनाए गए थे। उस समय उनके हाथों में सत्ता की पावर नहीं थी, फिर भी वह माफिया को बर्दाश्त नहीं करते थे। योगी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू देते हुए आज से करीबन 25-26 साल पहले बताया कि माफिया की कैसे उस समय उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। उन्होंने बताया कि सरकारों में गुंडे बदमाशों और बाहुबलियों को भी संरक्षण मिलता था। योगी ने 1994-95 की एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें गोरखपुर में एक अमीर व्यक्ति का फ़ोन आया और उस व्यक्ति ने फ़ोन पर यह बताया कि उसके घर पर एक मंत्री कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। योगी जब उसके घर पर पहुंचे तो देखा कि उस व्यक्ति के घर का जो सारा सामान था वो फेंका जा रहा था। योगी ने यह देखकर उस मंत्री के लोगों से कहा कि जब मकान मालिक ने घर बेचा ही नहीं है तो कोई उनसे कैसे ले सकता है। अब आसपास के जो लोग थे, ये भीड़ थी, वो सब देख रही थी, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था। योगी को देख माफिया के लोगों ने उनके चेहरे की तरफ कुछ पेपर उछाल दिए। वह गुस्से में आ गए और योगी ने भीड़ से कहा कि इन्हें पीट दो। तो यह घटना बताती है कि योगी के मन में आज भी क्या चल रहा है। आज जब सीएम के तौर पर उन्हें करीबन 5 साल बीत चुके हैं, उन्होंने स्पष्ट ऐलान किया कि जो भी व्यक्ति आपराधिक गतिविधि करता है या उसमें शामिल होता है या कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को भंग करता है तो उसकी प्रॉपर्टी नीलाम कर दी जाएगी और माफिया की अवैध ज़मीनों पर बने आशियानों पर बुलडोज़र चलाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफिया की संपत्ति पर चलाने वाले बुलडोज़र ने सीएम योगी की छवि अलग तरीके से गढ़ी है। माफिया की संपत्ति पर बुलडोज़र चलाकर उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई है। संगठित अपराध को खत्म करने में यह बुलडोज़र नीति काफ़ी कारगर रही है। और ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा में खुले मन से यूपी और योगी का कॉम्बिनेशन उपयोगी तरीके से समझाया था। उन्होंने कहा, पहले जब सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़क पर आ धमकते थे। कब कहाँ कोई दंगा हो जाए कोई कुछ कह नहीं सकता था। और इस प्रकार की जो स्थिति है उसे सुधारने में योगी जी ने काफ़ी कठिन परिश्रम किया है। राजनीतिक वार पलटवार बीच योगी सरकार ने अब माफियाओं के अवैध कब्जे से ज़मीनों को मुक्त कराया है। गरीबों के लिए आवास योजना की शुरुआत की है। प्रयागराज में रहे बाहुबली माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की खाली कराई गई ज़मीन पर घर बनाने की योजना की शुरुआत की है। पीएम आवास योजना के तहत इन घरों का निर्माण किया जाएगा। और कानपुर के बिकरू कांड के बाद चला योगी का बुलडोजर। बिकरू कांड में एसओ समेत 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद मुख्य आरोपी विकास दुबे की संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया गया। इसके बाद से माफिया योगी सरकार के निशाने पर आए। अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक की संपत्तियां पर लगातार बुलडोजर चला और उत्तर प्रदेश के 25 गुंडे बदमाशों और बाहुबली पर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। इनकी 1500 करोड़ से अधिक संपत्ति को जब्त करने की मदद भी मिली है। योगी सरकार की ओर से माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई में 12,000 से अधिक मुकदमे दर्ज भी किए गए हैं। जनवरी 2021 तक के आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो योगी सरकार ने 11,930 मुकदमे माफियाओं के नाम पर दर्ज किए हैं और 523 लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रसूखा की धाराएं लगाई जा चुकी हैं और साथ ही साथ 150 हथियारों के लाइसेंसों को रद्द किया जा चुका है।
योगी सरकार के निशाने पर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद लगातार रहे हैं। उनकी सरकारी ज़मीन को खाली कराने, सरकारी भवन को ध्वस्त करने और उनके गुर्गों पर कठोर कार्रवाई हुई है। मुख्तार अंसारी की सालाना 41 करोड़ की अवैध कमाई को भी बंद कराया गया और मुख्तार अंसारी के गिरोह के 100 सदस्यों की गिरफ्तारी भी की गई और 75 के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है और उस पर 50 से ज़्यादा अधिक मुकदमे चल रहे हैं और आज मुख्तार अंसारी को योगी आदित्यनाथ से इतना खतरा है कि उनको यह डर हमेशा सताता है कि कहीं किसी दिन पेशी के ले जाते वक्त और आते वक्त उसकी गाड़ी पलट न जाए। इसी के साथ अतीक अहमद के खिलाफ भी योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई काफ़ी तेज करा रखी है। इस साल जनवरी तक उसके और उनके सहयोगी की 203 करोड़ की अवैध संपत्ति को जब्त किया है। अतीक गैंग ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया और 44 सदस्यों की हिस्ट्री शीट खोली गई और उसके 16 ठेकों और फर्म की जांच चल रही है। अतीक अहमद और उसके परिजनों की 31 संपत्तियों की जांच ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईओडब्ल्यू कर रही है। अतीक अभी गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। योगी सरकार का बुलडोजर उत्तर प्रदेश के करीबन 25 गैंगस्टरों पर चल चुका है। अब इसमें हमने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का नाम तो पहले ही बता चुके हैं। इसके अलावा वाराणसी के ब्रजेश कुमार उर्फ अरुण कुमार सिंह, लखनऊ के ओम प्रकाश उर्फ बल्लू श्रीवास्तव, बिजनौर का मुनीर, अंबेडकर नगर का खान मुबारक का नाम भी शामिल है। साथ ही साथ गाजियाबाद के अमित कसाना, शामली के आकाश जाट, मेरठ के उधम सिंह, योगेश भदौड़ा और बदन सिंह बद्दो, बागपत का अजीत उर्फ हप्पू, मुजफ्फरनगर का सुशील उर्फ मूछ और संदीप माहेश्वरी उर्फ जीवा और गौतम बुद्ध नगर का सुंदर भाटी और अनिल भाटी की संपत्ति भी जब्त की है और इनकी संपत्ति पर बुलडोजर भी चल चुका है। और साथ में इन्हीं इलाकों के अनिल दुजाना, सिंहराज भाटी, अंकित गुजर जैसे कई नाम भी शामिल हैं। यूपी पुलिस के स्तर पर चिन्हित 8 माफिया गैंगों के खिलाफ भी योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। इन माफियाओं से खाली कराई गई ज़मीनों पर गरीबों के लिए घर बनाने की योजना की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, यह थी कहानी योगी आदित्यनाथ वर्सेस यूपी के गुंडे, बदमाश और बाहुबलियों की कि कैसे योगी आदित्यनाथ जी ने इन गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की और साथ ही साथ में इनके अंदर प्रशासन का भय भी पैदा किया। तो दोस्तों, फ़र्क साफ है। अब देखना यह होगा कि यूपी के चुनावों में कि किसे अपना मुख्यमंत्री चेहरा बनाती है यूपी। तो दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते हैं जल्द ही अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।